मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 ऑनलाइन क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? गणित सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारी प्रश्नावली 3.1 शुरू हो गई थी। तो प्रश्नावली 3.1 में हमने कल इसके पहले क्या पढ़ा था कि परिसर निकालना, है ना, परिसर निकालना सीखा था। आज आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आप क्या करोगे, बुक से उतारोगे और मैं यहाँ आपको हल करके बता रही हूँ। तो जो हल किया हुआ उसको बाद में करोगे, पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन उतारना है। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बुक में आपकी दिया है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, है ना। कि कक्षा का एक मूल्यांकन में जो प्राप्त अंक है उसको क्या करना, हमको सारणी रूप में संगठित करना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, फिर है सबसे छोटा अंक कौन सा है, फिर इन आंकड़ों का परिसर क्या है वो है, और उसके बाद इसका हमको अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको सारणीबद्ध में संगठित करना है, सारणीबद्ध में हमको लिखना है। अब बच्चों यहाँ देखो, सारणीबद्ध में करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। सारणीबद्ध के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बनाते हैं। पहले में हम संख्या लिखते हैं, जो संख्या दी गई है उसका लिखना है, मिलान चिन्ह, है ना, कि वो संख्या हमारी कितने संख्या कौन सी है, मतलब मिलान चिन्ह का एक मतलब वो है कि एक को हम एक बार लाइन खींचेंगे, दो है तो दो बार लाइन खींचेंगे, तीन है तो तीन लाइन खींचेंगे, और यदि चार है तो क्या करना है, चार। एक के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, दो के लिए हम दो लाइन खींचेंगे, तीन के लिए हम तीन लाइन खींचेंगे, चार के लिए हम चार लाइन खींचेंगे, और जब पाँच आएगा क्या होगा, जब पाँच आएगा तो एक दो तीन चार के पांचवी लाइन हम इसको ऐसे खींचेंगे। आया समझ में? बंधु मिलान चिन्ह में हमको कैसे लिखना है, एक बार संख्या है तो इसको एक ऐसा लिखना है, दो के बाद दो ऐसा लिखना है, तीन, फिर चार के लिए चार लाइन खींचनी है, पांचवी के लिए आपको चार लाइन खींचने के बाद क्या करना है, तो ऐसा पांचवी लाइन उसको काटते हुए खींचनी है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब हम इसको फिर से हल करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब मिलान चिन्ह, तो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, छोटी संख्या से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करना, हमको छोटी संख्या से शुरू करना है। तो यहाँ पे हमको देखना है जो संख्या दी है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक। सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है। तो हमको क्या लिखना है, संख्या में एक लिखना है। संख्या में क्या लिखना है बच्चों, एक लिखना है। एक देखना है यहाँ कितने बार आया है, पूरे इतने जो आपको संख्या दी है एक कितने बार आया, एक बार आया है। तो आप यहाँ लिखोगे मिलान चिन्ह में एक लिखोगे, ऐसे एक डंडी खींचोगे, और बारंबारता मतलब जो जितनी बार जो संख्या आई है उसको गिन के लिखना है। तो एक कितने बार आया है, एक बार आया, एक कितने बार आया, तो आप यहाँ लिखोगे एक। ठीक है। अब एक के बाद कौन सी संख्या बच्चों, दो है, तो हमको क्या करना है, दो लिखना है संख्या में। अब गिनिए आप, दो कितने बार आया यहाँ पे, एक और दो, इसके अलावा कहीं दो नहीं दिख रहा आपको, तो दो कितने बार आया है, दो बार आया है। तो मिलान चिन्ह में आप क्या करोगे, दो लाइन खींचोगे। ठीक है, मिलान चिन्ह में आप क्या करोगे, दो लाइन खींचोगे, और बारंबारता में आप क्या लिखोगे, दो लिखोगे, है ना बच्चों। समझ में आ रहा ना कैसे करना है, तो बारंबारता में दो लिखोगे। अब दो के बाद कौन सी संख्या, तीन। यहाँ देखिए आप, एक तीन, तीन कितने बार आया बच्चों, पूरी उसमें देखिए आप, तीन कितने बार आया है, तीन सिर्फ कितने बार आया है, एक ही बार आया है। तो यहाँ मिलान चिन्ह में एक लिखोगे, बारंबारता में एक लिखोगे। अब तीन के बाद क्या है, चार। चार को गिनो कितने बार आया है, एक दो तीन, चार कितने बार आया बच्चों, है कितने बार आया चार आपका, तीन बार आया। तो यहाँ कितनी लाइन खींचोगे, एक दो तीन, और बारंबारता में क्या लिखोगे, तीन लिखोगे। अब चार के बाद कौन सी संख्या है बच्चों, चार के बाद पांच संख्या है, तो आप संख्या में क्या लिखोगे, पांच। अब बच्चों जोड़ो कि पांच कितने बार आया है, यहाँ देखो आप, पांच कितने बार आया है, एक, एक दो तीन चार पांच, कितने बार आया, पांच बार। तो मिलान चिन्ह में आप कैसे लिखोगे, मैंने बताया था ना पांच कैसे लिखते हैं। तो आप मिलान चिन्ह में एक दो तीन चार, ये पांच हो गया आपका। समझ में आया बच्चों, ये पांच हो गया। बारंबारता में पांच बार आया है, तो यहाँ बारंबारता में
5 लिखोगे। अब क्या है 6, गिनो बच्चों 6 कितने बार आया है, गिन के बताओ बच्चों आप कितने बार 6 आया है, यहाँ से काउंट करके बताइए कितने बार आया है। 1 2 3 और ये 4, तो इसमें क्या लिखोगे आप 4 बार, मिलान चिन्ह में क्या करोगे 4 लाइन खींचोगे और जितने बार आया है वो लिखोगे। अब 6 के बाद कौन सी संख्या आपकी 7 है, 7 गिनो बच्चों कितने बार आया है, 1 और 2, कितने बार आया 2 बार आया है, तो आप क्या लिखोगे मिलान चिन्ह में 2 संख्या लिखोगे और बारंबारता में 2 लिखोगे। अब 7 के बाद कौन सी संख्या आई अपनी, 7 के बाद 8 आया है ना, 7 के बाद आया 8, 8 कितने बार आया है, 1 बार, 8 कितने बार आया है 1 बार आया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 और बारंबारता में 1 लिखोगे, बारंबारता में क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब 9 देखना है 9 कितने बार आया है, 9 कितने बार आया है, 9 गिनो आपके लिए 9 कितने बार, आपको 9 कितने बार दिख रहा है पूरे इसमें देखो, यहाँ भी सब में देखो 9, आगे 9 नहीं, 9 भी कितने बार आया 1 बार आया, मिलान चिन्ह में 1 लिखोगे, बारंबारता में 1 लिखोगे। तो समझो बच्चों इतना समझ में आया कि कैसे बनाए ये है, इतना आपको समझ में आया कि कैसे बनाए ये है ना। तो आपको ये देखना है कि कितने बार आया है आपका, और क्या है यहाँ संख्या लिखनी है आपको कि संख्या गिननी है कि 1 जितने बार आया तो मिलान चिन्ह में 1 लाइन खींचना है, 2 बार आया तो 2 लाइन खींचोगे, 3 बार आया तो 3 लाइन खींचोगे, इस प्रकार है ना। 4 आएगा 4, 5 के लिए मैंने बता दिया कि 4 लाइन खींच के और 5वीं लाइन हमको वो ऐसे ही खींचनी है। बारंबारता में जो संख्या जितनी बार आई है उसको हमको लिखना है। तो इस प्रकार ये क्या है सारणीबद्ध हमारा चार्ट बन गया। तो पहला ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है ना। इसमें पूछा गया आपका कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो क्या लिखोगे आप सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक बताओ बच्चे, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा आपका, कौन सा सबसे बड़ा अंक है ना 9, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, तो सबसे बड़ा अंक बराबर 9। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है सबसे छोटा है ना, पूछा है सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक, छोटा अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1 लिखोगे, सबसे छोटे अंक में आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। तीसरा क्या पूछा है कि परिसर है ना, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि परिसर, तो परिसर का सूत्र मैंने बताया था क्या है, परिसर का सूत्र क्या है बच्चों बताया आपको, मैंने बताया था ना सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, मतलब जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से सबसे छोटा वाला अंक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका परिसर आएगा। तो क्या लिखोगे परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा, सबसे छोटा अंक। ठीक है, परिसर का मतलब समझ में आ गया आपको। अब क्या है सबसे बड़ा अंक आपका कौन सा है परिसर में, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका निकल गया परिसर। समझ में आया, ये आपका क्या निकला परिसर निकल गया। अब चौथा क्वेश्चन आपको पूछा है अंक गणित माध्य, अंक गणित माध्य, तो चौथा क्या है अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य का सूत्र क्या है बच्चों, अंक गणितीय माध्य का सूत्र है ना क्या है, अंकों का योग, मैंने बताया था आपको अंकों का योग
बटे क्या है परिश्रम का सूत्र, अंकगणित माध्य का सूत्र क्या है, अंकों का योग अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, मतलब जो अंक दिए हैं उसका योग करना है और कितने बार वो अंक आए हैं उसको हमको जोड़ना है। तो क्या करोगे बच्चों, आप ये पहले आप लिखोगे कि क्या है, अंकों की संख्या कितनी हुई आपकी, ठीक है। तो आप इसको गिनोगे, गिन के आपको लिखना है पूरा, इसका आप टोटल करोगे, है ना, 4 6 7 5 सबका टोटल आप लोग कॉपी में करोगे, ठीक है ना। तो इसका टोटल कितना आएगा, जैसे आप गिनोगे पहले 4 और 6 13, 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 23, 28 और 4 32, 32 और 5 37, 2 39, 39 और 6 45, 45 में 2 जोड़ा 47, 47 और 5 52, 53, 53 में 9 जोड़ा 62, 62 और 6 68, 68 में 5 जोड़ा कितना आया 73, 73 में 8 जोड़ा 81, 81 और 4 85, है ना, ऐसे जोड़ा आपने, ठीक है। इसके बाद जोड़ा तो आपका कितना आंसर आएगा, 100 आएगा जोड़ने से, पूरा टोटल करने से कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो माध्य में आप क्या लिखोगे, माध्य बराबर 100 और अंकों की संख्या, कितने बार अंक आए हैं, कितने बार आपके अंक आए हैं वो गिनना है। तो आप देखो बच्चों कितने बार आपके अंक आए हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने बार आया 20। इसके इन पूर्णों का टोटल कितना आया 100 आया और अंकों की संख्या कितनी है 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपका 20 आ गया। अब क्या करना है, 100 में 20 का भाग दोगे, है ना, कैंसिल करोगे तो ये 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। फिर ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना आया आपका 5 आंसर आया, कितना आया आपका 5 आंसर आया। तो बच्चों ये समझ में आ गया कैसे किया गया है ना। तो माध्य बराबर कितना निकला आपका, अंकगणितीय माध्य बराबर 5, ठीक है बच्चों। इतना पूरा आपको समझ में आ गया है। इसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में करना है, पूरा आपको क्या करना, अपनी कॉपी में करना है। पहले क्या करोगे बच्चों, क्वेश्चन उतारोगे, क्वेश्चन के बाद ये वाला हल करोगे, ये वाला हल करने के बाद उसके नीचे आपको ये करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आजू बाजू नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या करोगे, आप सारणी बनाओगे, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसके आंसर करोगे, इसके बाद आपको उसको नीचे लिखना है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से करोगे।